पाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ मैं दानव की चर्चा चली। बहुत खुलासा करने का प्रयत्न किया गया, समझने और समझाने का। अगर आप में से कोई भी भक्त ये बताना चाहेगा कि क्या आप और हम लोग मैं दानव को जान गए हैं, समझ गए हैं, पहचान गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं दानव क्या है। क्योंकि रामचरितमानस पढ़ने से किसी को समझ नहीं आता। सांसारिक विद्या के ज्ञान से ये दानव हमें समझ नहीं आता। कल बहुत निवेदन किया और मैंने कहा था कि कल भी इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार सुनने में हम समझ जाएं कि मैं दानव क्या है। कोई भक्त बताने वाला? रामचरितमानस का माध्यम भी बताया गया। जी बताइए भैया, अपना स्पीकर खोल लीजिए भाई। बताओ भैया। मंदोदरी के पिता मैं दानव। तो हमने आपसे ये भी चर्चा की थी कि मैं दानव ने ही सोने की लंका बनाई और मैं दानव ने ही युधिष्ठिर की राजमहल बनाया। हमने ये भी निवेदन किया सतयुग में भी मैं दानव था, त्रेता में भी मैं दानव था, द्वापर में भी मैं दानव था और कलयुग में भी मैं दानव है। अगर आप बता पाएं वो मैं दानव क्या है। राजकुमार जी आप भी कुछ बता रहे थे
नरेंद्र भाई ने तो बता दिया, मंदोदरी के पिता का नाम मैं दानव था। मैं ज्यादा समझता हूँ, मैं दानव इतना ज्ञानी था जिसने लंका भी बनाई और उसने युधिष्ठिर का महल भी बनाया, और उनकी जो पुत्री थी वो इतनी मतलब है गुणवती थी जिसकी मतलब है व्याख्या आज तक पूरे संसार में होती आई है। उससे जो गलती हुई मतलब है कि उसने रावण से शादी करी, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और ये भूल हम भी करते हैं, यही भूल हम करते हैं। जो भूल हम करते हैं कि भैया हमारा जो लक्ष्य है, सही लक्ष्य है, उस पर हम नहीं पहुंच पा रहे। मैं तो यही तो सोचता हूँ। कोई बात नहीं भैया, अच्छा किया आपने भी जो बताया। अब दोबारा से बताने का प्रयत्न करूँगा, और आपसे बहुत नम्र निवेदन है, बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। रावण के जीवन में दिखाई देता है वही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। वो क्या है ऐसी चीज? हर्ष और विषाद, सुख और दुख। प्रत्येक व्यक्ति कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन भगवान राम के जीवन में ना हर्ष है ना विषाद है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कल भी निवेदन किया था, आज फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर कहीं पर भी समझ ना आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, रोक कर पूछिएगा। यानी रावण में और हम में कोई कमी नहीं, वो भी हर्ष विषाद में था, सुख दुख में लिप्त था, हम भी सुख दुख में लिप्त हैं। हमें भी प्रिय वस्तु, भोग्य वस्तु मिलती है तो हमारे अंतःकरण में भी हर्ष होता है। जब हम अपने मन के अनुकूल कुछ पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से आपको चर्चा स्टार्ट कर रहा हूँ, मन के अनुकूल पाते हैं तो उसके प्रति हमारे अंतःकरण में रागात्मक सुख की अनुभूति का उदय हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मंदोदरी किसकी बेटी है? मैं दानव की। इस समय दानव ने दो वस्तुओं का निर्माण किया। एक तो उसने मंदोदरी का जन्म दिया और दूसरे लंका का निर्माण किया। लंका में जो दिव्य चमत्कार, अद्भुत रचनाएं हैं, वो सब मैं दानव की कृतियां थी। ये मैं नाम का दानव बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा कि रामायण में भी था और महाभारत में भी चर्चा आती है इसकी, जहाँ दुर्योधन जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। ये भी आप लोगों ने सुना। तो कई बार मन में शंका होती है कि मैं दानव कितने दिनों तक जीवित रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको वहाँ से लेकर अपने इस शरीर के मैं दानव को समझने का प्रयत्न और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और जो प्रसंग है बड़ा विचित्र है, एक बार समझ आ गया तो जीवन भर काम आएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, ये समझ आ गया तो भक्ति मार्ग पर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो कहने का तात्पर्य, हर काल में
मैंने अभी निवेदन किया था, सतयुग में भी मैं दानव था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। अब थोड़ी सी बात समझ से बाहर हो गई। ऐसा मैं दानव क्या है? ये मैं दानव कितने दिनों तक जीवित रहेगा? जब तक आपके और हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी तब तक ये जीवित रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है ये कभी मरता नहीं। जब तक हमें अपना पता चलता नहीं, ज्ञान का उदय होता नहीं, तब तक मैं दानव प्रत्येक जीव के अंदर रहता है। अब पूरी एकाग्रता से समझिएगा, कहाँ रावण पापी और युधिष्ठिर धर्मात्मा। ये मैं दानव बड़ा विचित्र है। पापी की भी सभा को सजाता है और धर्मात्मा की भी सभा को सजाता है। अब आपसे फिर निवेदन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी एकाग्रता की जरूरत है। हम सुनते तो हैं लेकिन बुद्धि के कटोरे में समझने का प्रयत्न करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बताया, ये मैं दानव तो अनादि काल से अनंत काल तक सृष्टि में बना रहता है, ये मरता नहीं। त्रेता द्वापर की नहीं, सतयुग से लेकर के कलयुग तक हर युग में है, कभी ना मिटने वाला। कल आप सबसे निवेदन किया था और आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, कल फिर आपसे चर्चा करूँगा। क्यों? सारी मनोरोगों को बताने का यही लक्ष्य है कि हम मैं दानव तक समझ सके। तो कभी ना मिटने वाला ये आपका और हमारा मन है, मन। अब कभी मत भूलिएगा, खाली मंदोदरी का पिता नहीं, रावण की लंका बनाने वाला नहीं, महाभारत का युधिष्ठिर की राज्यसभा बनाने वाला, उसका महल बनाने वाला नहीं, आपका और हमारा मन भी जो सारा दिन सपनों के महल बनाता रहता है। रात्रि को जब आप और हम लोग स्वप्न देखते हैं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि स्वप्न देखता कौन है? ये नया परिवार, नई पत्नी, नया मकान, नया महल, नए दास, ये कौन बना लेता है? ये हर्ष और विषाद, दो चीज याद रखिएगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, हमें दो प्रकार के सपने आते हैं, या तो खुशी के या दुख के। और मन भी जो कुछ बनाता है उसमें या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। अब बहुत से भक्त लोग कहते हैं आप पहले दिन कुछ और बताते हो, दूसरे दिन कुछ और बताते हो। मैं कोई रटी रटाई बात तो आपको बताता नहीं, जो हृदय में आता है उस तरह से बताने का प्रयत्न करता हूँ। कल भी कहा था, कभी ना मरने वाला ये हमारा और आपका सबका मन है। मेरे इस शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भटकने वाला, भटकाने वाला मन है। और यहाँ संसार में रात का सपना हो जिसे आप सपना मानते हो, लेकिन दिन के सपने को कोई सपना नहीं मानता। बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब या तो अष्टावक्र जी गलत बोल रहे हैं या जनक जी का प्रश्न गलत था। इससे तो ये साबित हुआ अष्टावक्र गीता ही गलत थी।
या फिर हम उसे समझ नहीं पाए। आपका और हमारा मन ही मैं दानव है। यही तो वो मैं दानव है। शरीर रूपी ब्रह्मांड में, शरीर रूपी ब्रह्मांड में लंका का किला है। आप सोचिएगा, हमारी लंका कहाँ है? एक महल हो सपनों का, कहाँ रहता है? आप भी अपने मन से न जाने क्या, जबकि कुछ रहेगा नहीं। इधर आंख बंद, सब 0/100। आप कहोगे नहीं पीछे तो रहेगा, वो तो रावण के मरने के बाद भी रहा होगा, उसका अपनापन खत्म हो गया। तो जिसे मन रूपी, अब ध्यान दीजिएगा, मैं दानव ने बनाया है। कई बार आपसे निवेदन किया गया, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया का संसार है, और भगवान का संसार हमें दुख नहीं देता। फिर कौन सा संसार दुख देता है? मनोमयी, मैं दानव का बनाया हुआ संसार, इसी में सुख और इसी में दुख। देखो विचित्र चीज है, रावण का अंदर भी काम क्रोध लोभ, हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ। तो रावण शरीर से रावण नहीं था, इस मैं दानव के कारण रावण था। और क्या कहा गया? जीव का मन ही मैं दानव है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, और निवेदन करूंगा, कल फिर आप पुण्य आत्माओं से सिर्फ इसलिए पूछना चाहता हूं, कोई आपकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सेवा को समझना चाहता हूं कि मेरी सेवा करने का तात्पर्य है आपके हृदय के अंदर का मैं दानव मर जाए, आप राम के थे राम के हो जाएं, आप चेतन थे चेतन हो जाएं। अब हम अपने हृदय में ही, शरीर में ही मैं दानव के ही तो गुलाम हैं, और मन से सपने बनाते रहते हैं, मन के महल बनाते रहते हैं, मन से अपनापन करते रहते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। हर जन्म में यही हुआ, केवल इस जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में हम यही करते हैं। वरना आप देखो, हम सारे धार्मिक कार्य करते हैं, अधर्म नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, किसी की जेब नहीं काटते, किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, कथा भागवत भी सुनते हैं, रोज सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा, क्योंकि पापी मैं दानव अंदर बैठा हुआ है। अब आप बताइए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, सत्संग किसने सुना? हमारे मन ने सुना। अब पापी मन बदल सकता है कभी? कभी नहीं बदल सकता। जब तक आत्मा का मन, दिव्य मन, चेतन मन नहीं होगा, शरीर का मन मैं दानव है। यही ममता मोह आसक्ति में बहुत सुंदर। मैं दानव, इसका मतलब पिता नहीं। यस 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 यस, बिल्कुल सुंदर। जैसे मंदोदरी, हाँ मंदोदरी क्या है? मंदोदरी क्या है? मन के विचारों की पत्नी। उसने उस पुत्री का, उस महल का, सपनों का महल बनाया। हाँ जी, जो आप पिता बताया था आपने, हाँ, तो वो तो रामचरित मानस में बताया गया कि मैं दानव ने लंका बनाई और ये देख करके विवाह किया कि ये ताकतवर है, इसके साथ पुत्री का विवाह करूंगा तो सुखी पाएगी। क्योंकि हमारा मन भी अच्छे से अच्छा
पाने का और जानने का प्रयत्न करता है। आपने सही कहा भैया, मैं दानव बाहर कहीं नहीं है, मंदोदरी हमारे विचार हैं और मैं दानव हमारा मन है। तो जीव का मन ही मैं दानव है, ये बड़े पते की बात है। यही मन, ध्यान दो, पाप की और पुण्य की भी सृष्टि करता है। आप देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं हम पुण्य बन जाते हैं, और यही मन छल कपट छिद्र करता है। यानी पाप भी यही मन करता है और पुण्य भी यही मन करता है। यही रावण की और यही युधिष्ठिर की सभा को सजाता है। और जब हम आपसे निवेदन करते हैं, जहां जहां मन जा लग जाई, वो सब मैं दानव का बनाया हुआ मन है। भगवान का संसार हमें दुख नहीं दे रहा, हमें हमारा मनोमयी संसार दुख दे रहा है। सब कंट्रोल कर चुके हैं ना, हैं जी। मन को हमने कंट्रोल कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। अगर मैं दानव को कंट्रोल कर लिया है, संसार में किसी चीज में अपनापन नहीं है, तो आप भगवान के अनुयायी हो गए, लीला करने लग गए। मन तो इसलिए रहेगा ना कि आप गृहस्थ आश्रम में अभी। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, मन दोनों काम करेगा। अब राम ने भी जो काम किया, लीला की, व्यवहार किया। हमें परिवार में रह के व्यवहार करना है, नाटक किया। बस बस ऐसे हमें नाटक करना है, यही हमें नाटक कर बस इसी को कहा गया। बहुत सुंदर कहा आपने, मन तो काबू में है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। और इसी को समझिएगा, कहते ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन जो माया में फंसा रहता है, अपने पन में फंसा रहता है, मोह ममता आसक्ति में फंसा रहता है, इसकी तरंग, तरंग माने इधर मत जाने दो, व्यवहार करो। आपने बहुत अच्छी बात कही, गृहस्थ में रह के, भगवान राम भी गृहस्थ में रहे, कृष्ण भी गृहस्थ में रहे, इसी प्रकार हमें गृहस्थ में रहकर एक्टिंग, लीला करनी है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका मैं दानव मर गया। तो गृहस्थ आश्रम एक कर्म है हमारा, ये सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र है, ये परीक्षा केंद्र है भाई। तो सबसे पहले अपने आप को इस काबू में लाओ कि आप एक तरह से सन्यासी बन जाओ। आप गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बन जाओ। मतलब मैं जो कह रहा हूँ, आप सब बात को समझो। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो ये मतलब सेक्स वगैरह ये करते हैं ना, जी जी, चीजें भी दूर होनी चाहिए। मैं बताता हूँ नहीं, मैं बताता हूँ भैया। बहुत सुंदर आपने कहा, भगवान राम के भी बच्चे थे और कृष्ण के तो आपको मैंने बताया। आप शरीर की इंद्रियों का उपयोग व्यवहार के लिए संसार में करोगे, लेकिन मन आपका, अब देखो, भोजन प्राप्त करना, भोजन करना, रात्रि को सोना, जल का ग्रहण करना, हवा को, सर्दी गर्मी को, ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। आत्मा के लिए कोई आवश्यक नहीं है। आत्मा को भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है। इंद्रियों का ज्ञापन तो नहीं करना ना। बताता हूँ आपको। आपने जो एक शब्द बोला, संन्यास, संन्यास का मतलब होता है सम्यक सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये संन्यास है। तभी तो मन को आप काबू में कर बस 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 बस, ये काबू भी जो कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पौराणिक ग्रंथों के अंदर मन को ही मैं दानव बताया गया। इस मनोविज्ञान को बहुत सांकेतिक तरीके से समझिएगा। इसने ऐसे दो कार्य किए, इसका स्वभाव है, मन का नेचर है। एक तो इसने अपनी बेटी का विवाह रावण से किया,
क्यों? हमारा मन हमेशा अच्छे से अच्छा, क्योंकि अभी मन दानव है ना, तो वो ये सोचता है अच्छे से अच्छा। अगर मैंने अपनी बेटी का विवाह भिक्षण किया होता तो धन्य हो जाता, लेकिन वो जानता था कि नहीं, रावण बड़ा ज्ञानी, बड़ा ताकतवर, सारे देवताओं को कंट्रोल करने वाला, तो उसने अपनी पितरी का विवाह रावण के साथ किया। तो इसी के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, मन रूपी मन की बेटी का नाम ही मंदोदरी है, मन की तरंग ही मंदोदरी है। परम सुंदरी नाभि ललामा, और सोई में दीनी रावणी आनी। हम भी चाहते हैं हमारा मन ऊंचे ऊंचे महल में जाए, सोने के महल बनाए। कोई पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता। सो मैं दीन रावणी आनी, होई जातु धानपति जानी। अब आप सोचिएगा, इसीलिए हमारे को आवश्यकता पड़ती है, यदि उसे पता होता अंत में विभीषण ही राजा बनेगा तो ऐसी भूल ना करता। परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है? जो मैं दानव पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन जब अपनी वृत्तियों का मोह को अर्पित करता है, देखिएगा, मन जब अपनी तरंगों को मोह की तरफ ले जाता है, तब यदि उसे ठीक ठीक भान हो जाए, अंत में ईश्वर ही हमारा जीवन का राज्य करेंगे। आप और हम लोग अनजाने में, कोई ऐसा जीव नहीं है जो त्रुटि नहीं करता। त्रुटियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जब तक मैं दानव का पता नहीं, मन की तरंग पर भरोसा किया नहीं, मन पर कंट्रोल किया नहीं, तब तक हम मन के गुलाम रहते हैं, इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। लेकिन देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, लेकिन भोजन कौन सा अच्छा होता है? जो आपके स्वास्थ्य का लाभ दे। अब जो जुबान को, 2.5 उंगल की जबान को रस तो दे रहा है और आपका शरीर बिगाड़ रहा है, वो भोजन स्वस्थ नहीं, स्वयं में स्थित नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान भी वही है कि जो स्वयं में स्थित, आत्मा में स्थित कर दे। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये ठीक ठीक भान हो जाए, अंत में ईश्वर ही हमारे जीवन का राज्य करेंगे। हमारे को ये देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए था। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग बचपन से, मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? अरे बाबा, चला गया।